एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह का तो टाइम नहीं है क्योंकि आज की छुट्टी थी और आज है पूर्णिमा। तो पूनम का बहुत बड़ा स्नान माना जाता है और ज़्यादातर गंगा जी वगैरह पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत बड़ा मेला भी लगता है हमारे यहाँ पर। इस दिन का काफ़ी महत्व होता है। पूनम का जो गंगा स्नान होता है वो बहुत ही सब स्नानों में सबसे बड़ा माना जाता है। तो ज़्यादातर सबको गंगा जी पर जाकर स्नान करना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है तो मैं उस दिन नहीं जाती हूँ और घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अब कर रही हूँ यहाँ पर पूजा। और आज के दिन तुलसी की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तुलसी की मतलब पूजा की जाती है और 108 बातियों का दीप जलाया जाता है। तो और आज पूनम भी है और मैं पूनम का फास्ट भी करती हूँ, तो इसलिए दोनों चीज़ एक साथ ही है। और जो कार्तिक मास की पूनम होती है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। घर के आंगन में तुलसी होना और तुलसी की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। घर में पॉजिटिविटी आती है और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो ख़त्म हो जाती है, बाहर चली जाती है और घर में हमेशा सुख शांति और खुशी का माहौल बना रहता है। तो तुलसी तो हर घर में होनी चाहिए और सभी को कुछ नहीं तो डेली उसमें जल तो चढ़ाना ही चाहिए। चलिए, अब ये बात तो हुई मेरी कि मेरे को ये करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं सुबह थोड़ा सा आज छुट्टी थी नहान की, तो फिर मैं थोड़ा सा लेट मतलब रोज़ तो 5:30 बजे उठती हूँ मैं, लेकिन आज मैं 7:30 बजे उठी थी और उठ के फिर मैंने फटाफट से सिर्फ मंदिर जहाँ पर मेरा है वहाँ से पूरा सफाई करी और उसके बाद मैं नहाकर और अब मैं कर रही हूँ पूजा। क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल होता है या फिर कोई ऐसी पूजा होती है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और मैं बहुत ही आराम से इस तरह की पूजा को पूरा करती हूँ। और यहाँ पर बच्चों ने और हस्बैंड ने मिलके बनाई अपने लिए पकौड़ी। तो पकौड़ी आलू वाली नहीं है, ये जो लौकी की होती है ना वो वाली है। जैसे कोफ्ते जो बनाते हैं तो उस तरह से की पकौड़ी मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है। दोनों तीनों ने मिलके जैसी बनाई अपने लिए खुद के लिए बना ली, क्योंकि मेरा तो फास्ट है और थोड़ी सी आलू की, हस्बैंड को आलू की तो ज़रूर ही चाहिए, तो थोड़ी सी उसमें आलू की भी बनाई गई। मतलब इसी में के अंदर ही आलू मिक्स कर दिए गए हैं। उसके बाद अब यहाँ बन रही है पकौड़ी। यहाँ पे बनाई है मैंने अपने लिए चाय और अब पीते हैं चाय। पूजा हो गई है और आज पूनम है, पूनम का मैं फास्ट भी करती हूँ और आज तुलसी जी की भी पूजा आज के दिन भी की जाती है। 108 परिक्रमा लगाई जाती है, तो बस वही करिए। और अब करते हैं, मतलब पहले पीते हैं चाय। और जो पूनम की कथा होती है वो शाम को होएगी, तो उसे करेंगे शाम को। अभी बस तुलसी जी की पूजा कर ली है और अब चल रहे कमरे में। और बच्चों ने खा ली अपनी पकौड़ी बनाकर, हस्बैंड ने बनाई और मैं तो लग रही थी पूजा में। तो अब ये खा पी लिए इन्होंने। और आज सभी की छुट्टी है क्योंकि आज पूनम है, आज नहान भी है, तो नहान की सही भी लोगों की छुट्टी है। कुन्ना ने बनाई चाय, फिर चाय पीने के बाद मैंने करा थोड़ी देर रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद अब मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ शाम को। दिया बाती का टाइम हो रहा है और बाहर है ना, आज के दिन है ना 108 बातियों का दिया जलाया जाता है। तो बस वही उसी दिए की मैं तैयारी कर रही हूँ और आज के दिन इसे दीपदान बोलते हैं मतलब। तो यहाँ पर बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो एक तो मैं नारियल के जो गोले में उसमें जलाऊँगी और एक दिए में जलाऊँगी। और अगर गाय के हों तो ज़्यादा बेटर है, ना हो तो फिर तिल का तेल का जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। तो फिर मैंने यहाँ पर घी के 2 दिए जलाए हैं क्योंकि गाय का घी तो नहीं मिल पाता है, तो इसलिए जो हमारा सादा घी होता है घर वाला, तो उसी से फिर मैंने यहाँ पर दिए जलाए हैं। अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे में भी सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब 5:30 बज रही है और मौसम आप देख सकते हैं आज बहुत ज़्यादा कोहरा था और सुबह तक मतलब
काफ़ी 10-11 बजे तक यही हाल था। तो ये सुबह 10:30 का टाइम हो रहा है और आप कोहरा देख ही सकते हैं किस तरह का कोहरा है। तो यहाँ पर चिड़िया बैठी थी सुबह ठंड में बहुत सारी। तो गुनगुन तो बस जानते हो आपके ऐसा ही काम करती है, तो वो दूसरी छत पे बैठी थी तो वो शूट करने की उन्हें कोशिश कर रही थी। तो वो शायद इसमें सही से दिख नहीं रही हैं। बहुत सारी चिड़िया थी और एक साथ झुंड में बैठी हुई थी और पेड़ पे भी बैठी हुई थी बहुत सारी। तो गुन्ना ने फिर यहाँ पे शूट करा कि मम्मी बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं और इस पेड़ पे तो इतनी सारी बैठी हैं, अगर ज़रा सा भी हिलाओगे ना तो बहुत सारी उड़ेंगी। और सर्दियों में ना बाहर से भी मतलब दूसरी जगह से भी चिड़ियाएँ आ जाती हैं और बहुत ही अच्छे मतलब लगते हैं सर्दियों में पक्षी। छोटी छोटी चिड़िया कलर वाली आ जाती हैं। उसके बाद फिर है ना हमने चाय वगैरह पीने के बाद नाश्ता वगैरह कर लिया था हल्का फुल्का सा। और कृष्णा के पापा तो स्कूल चलेंगे, गुन्नू आज नहीं गई थी, मैं भी नहीं गई थी। तो क्योंकि कोहरा हो रहा है तो कोहरे की वजह से है ना छुट्टी हो गई थी। तो हम तो नहीं गए थे दोनों। और उसके बाद हम लग गए थे क्योंकि ठंड हो रही है तो सर्दियों के कपड़े निकालने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक आध जो जैकेट वगैरह थी तो वो तो मैंने पहले निकाल दी थी, लेकिन अब तो ठंड बढ़ती ही जा रही है। और नवंबर में वैसे कभी इतना कोहरा नहीं पड़ता, अब की बार नवंबर में ही कोहरा चालू हो गया है और आगे पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रही ठंड कितनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पर मैंने आज ये पलंग बॉक्स खाली करा, इसमें से सारे गर्म कपड़े निकाले हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़े थे जो गर्मियों में पहने जाते हैं वो सारे मैंने अंदर रख दिए। और थोड़े से मतलब थोड़े क्या कंबल वगैरह भी निकाले हैं ओढ़ने के लिए, क्योंकि पहले कंफर्टर वगैरह निकाल रखे थे। और बस वही करते करते बज गई हमें यहाँ पर 3। और बस अभी अभी हम खाना खा के ही हटे थे और इतने में हस्बैंड भी आ गए। तो हस्बैंड लेकर आए देखिए एक अमरूद, तो बस इसी को अभी देखेंगे काट कर। और ये जो पेड़ है ना ये दिवाली से अंदर ही रखा हुआ था, तो मैंने कृष्णा से कह के इसे बाहर रखवाया, मैंने किसे बाहर रख दे। और यहाँ पर गुन्ना कर रही है अपनी ड्रेस पर प्रेस। और मैं तो सुबह से लगी हुई हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सुबह उठने के बाद फिर लगातार काम में लगे रहना और करते करते 3 भी बज गई। उसके बाद फिर खाना वाना खाया, हमने खाना पहले ही खा लिया था हस्बैंड के आने से। तो आज सुबह तो आपको दिखाया था कि सारे कपड़े निकाले और उसके अंदर हम ऐसे फंसे ना कि पूरा दिन ही लग गया कि इसे निकाल के उसे निकाल के उसे निकाल, तो पूरा दिन उसी में निकल गया। और अब हो रहा है शाम का टाइम, चाय वगैरह सब हमने पी लिए और काफ़ी टाइम भी हो गया है पिए, क्योंकि 7 बजने वाली है। तो यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो रही है और सब्ज़ी तो बन भी गई है और मैं शूट करना भूल गई। तो यहाँ पर बनाई है मैंने सब्ज़ी, और सब्ज़ी बनाई है सोयाबीन की बड़ी और आलू, बड़ी बोलते हैं ना, क्या बोलते, सोयाबीन की मंगोड़ी और आलू। और अब बना रहे हैं हम वनीला केक, जो कि हम बस वैसे ही नॉर्मली बना रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि बच्चों का मन कर रहा है। तो चलिए, कई दिन से कह रहे हैं लेकिन बन नहीं पाया, तो अब बना रहे हैं। आटा वगैरह सब लग गया है, दूध वगैरह गर्म हो गया है, तो इसे रखते हैं बनाने के लिए और फिर बनाएंगे बाद में चपाती। मैंने कि चलो बना रहे हैं तो थोड़ा सा रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, देखो अब कैसा बनता है क्योंकि चॉकलेट भी ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए बनाते। तो यहाँ पर लिया है मैंने मैदा। तो मैदा पहले मैंने छान लिया था, इतना ही पड़ा हुआ था तो वो ही सारा ले लिया। तो नाप के देखा है इसमें, तो 1 कटोरी इसमें मैदा निकला। तो 1 कटोरी हमने मैदा ले लिया और उसके बाद इसमें डाला है हमने 1 कटोरी बोलते मिल्क पाउडर, और उसको भी उसके नाप के डाल दिया। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास रखा था तो हमने डाल दिया, नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया 1 कटोरी। और उसके बाद इसमें आज हम चीनी वाला नहीं बना रहे, हमने डाला है गुड़ की जो शक्कर होती है वो डाली है, तो वो भी हमने 1 कटोरी ही लिए। और मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फिर इसमें 1 चम्मच भर के खाने का सोडा डाला है। बेकिंग पाउडर आज था नहीं क्योंकि ख़त्म हो गया है। यहाँ पे खाने का सोडा 1 चम्मच डाला है। ये वाली स्पून जो है ना वो मेरी थोड़ी बड़ी है, जो हमारी नॉर्मल होती है वो पूरा ही 1 चम्मच भरकर है। तो वही ये बर्तन हमारा छोटा पड़ रहा था, तो फिर मैंने भगोनी के अंदर उसे ट्रांसफ़र कर लिया। इसके बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करा है। और ऑयल ऐड करने के बाद अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे हम दूध से घोलेंगे। और इसमें हमने डाला है वनीला एसेंस आधी चम्मच के करीब,
और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे नॉर्मल अपना जो फ्रीज वाला दूध होता है उससे बाहर निकाल के रख लिया था, फिर उससे हमने इसे घोल लिया है। और इसका हमें ज़्यादा मतलब पतला भी नहीं करना है उसे, और ज़्यादा उसे आपको गाढ़ा भी नहीं रखना है। बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पर आपको, जैसे आप देख सकते हैं, ऐसी उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब इसको मैं इसी भगोनी के अंदर ऐसे ही रखने वाली हूँ। केक टिन में ट्रांसफ़र करने वाली नहीं हूँ, तो बस इस भगोनी के अंदर ही मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल लिया है, और ये नमक मेरा सिर्फ इसी काम में आता है। तो इसको मैंने कढ़ाई के अंदर पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, और उसको मैंने भगोनी रख दी है, और फिर उसको पूरा ऊपर तक कवर कर दिया है। थोड़ा इस पर आप वजन वजन रख सकते हैं, और नहीं तो ये ज़्यादा भारी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमारा केक देख सकते हैं, और इसको मैंने 45 मिनट पूरा कुक करा है। और जो आप इसमें काले काले देख रहे हैं वो सारे उसकी वजह से हैं, जो हमने इसके अंदर शक्कर ऐड करी है, गुड़ वाली। तो देखिए चक्कू हमारा बिल्कुल क्लीन निकल के साफ बाहर आ रहा है। तो हमारा केक बन के बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गया है। तो इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, और फिर इसे निकालेंगे। तो थोड़ा साइड से इसे करके और छोड़ देते हैं। और केक हमने निकाल लिया है हमारा, आप देख भी सकते हैं। बहुत ही अच्छा हमारा केक बन के बिल्कुल रेडी हुआ है। लेकिन ये केक हमारा ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, आधे से ज़्यादा तो इसे अभी कृष्णा और गुनगुन और मैं ही खा लेंगे, और सुबह तक बचेगा तो ठीक है, ना तो फिर ये अभी खाने वाले हैं हम इसको सारे को। तो चलिए यहाँ पर हैप्पी बर्थडे मना लेते हैं। और फटाफट से मैंने उसे काट लिया और हैप्पी बर्थडे टू यू कर लिया। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे फूला है वो, और इसमें हमने कुछ और एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करा, जो भी करा था आपके सामने करा था। और देखिए बहुत ही प्यारा हमारा केक बन के बिल्कुल रेडी हुआ है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।